हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई वैज्ञानिक जो है वो अनेक प्रकार की खोजें करते रहते हैं और कई बार क्या होता है, ये खोजें जो है, ये आविष्कार जो है, ये उपलब्धियां जो हैं, ये हमारी समझ में कुछ ज्यादा आती नहीं है। आम जो नागरिक होते हैं उनकी समझ में, आम लोगों की समझ में ज्यादा आती नहीं है कि यार ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि की महत्ता क्या है। तो आज मैं आपको स्वीडन के एक यूनिवर्सिटी में जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा प्राप्त की गई एक ऐसी ही उपलब्धि के बारे में बताऊंगा, जो उपलब्धि भी अपने आप में बड़ी मजेदार है। और अगर हम उसकी उपयोगिता को सुनेंगे और समझेंगे तो हम जानेंगे कि यह वास्तव में क्रांतिकारी परिवर्तन सिद्ध हो सकता है। तो अब आइए अगले 10 मिनट में केवल इस बात की चर्चा करेंगे कि भाई इन वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या कारनामा इन्होंने करके दिखाया है। तो इन्होंने क्या किया है, जो सोना होता है, गोल्ड, उस सोने की एक इतनी पतली परत विकसित करी है कि उसकी मोटाई जो है बेटा वो सिर्फ एक एटम जितनी है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि सोने की एक ऐसी परत इन्होंने विकसित करी है जिसकी मोटाई बस एक परमाणु जितनी है, एक एटम जितनी है। और अपने आप में यह शायद किसी भी धातु का, किसी भी मेटल की आज तक की सबसे पतली परत बनाई गई है। ये बात आप समझ, आप तो सोचिए एक अणु जो होता है, परमाणु जो होता है, वो कितना छोटा होता है। तो मतलब उस परमाणु के बराबर मोटाई की, भाई आप जब सोने की कोई पतली से पतली परत भी आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि भाई उसमें बहुत सारे परमाणु आपस में गुत्थम गुत्था है, सब आपस में लगे हुए हैं। उसको पतला करते 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 एक ऐसी चादर जैसी बनाई गई है जिसकी मोटाई सिर्फ एक परमाणु के बराबर है। तो यह एक उपलब्धि हासिल करी गई है। यह कैसे किया गया, इसके लाभ क्या हैं, यह मैं आपको बताऊंगा। पर इसके पहले याद रखिए भाई, आज 7 तारीख है। आज शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच हो रहा है शुरू। तो अगर आप अब तक इससे जुड़े नहीं हैं तो आप जुड़ जाइए। आज शाम तो यह बैच शुरू हो जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन होकर आपको मिलेगा। प्री मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबों का सेट आपके घर पहुंचेगा। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब एक बार चर्चा करनी शुरू करते हैं। तो देखो यार, मेरे ख्याल से अगर आप में से कोई विज्ञान में इंटरेस्टेड रहा है तो आपको याद होगा 2004 में एक ऐसी ही उपलब्धि आई थी जिसको नाम दिया गया था ग्राफीन। तो ग्राफीन क्या था, ये कार्बन के जो परमाणु हैं, ये कार्बन की एक परमाणु के बराबर की परत थी, एक परमाणु जितनी मोटी परत जो कार्बन की थी, है ना। ये ग्राफीन जो थी ये एक कार्बन की एक परमाणु जितनी मोटी परत बनाई गई थी। और उसके बाद वैज्ञानिक निरंतर इस प्रयास में थे कि यार किसी तरह से हम धातुओं की भी ऐसी परत बना लें। लेकिन धातुओं में बेटा क्या होता है कि परमाणु जो होते हैं वो आमतौर पे ऐसी परत में रहते नहीं हैं। जैसे कार्बन में संभव है, अगर आपने बचपन में केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप जानते होंगे ग्रेफाइट वगैरह में वो क्या होता है, कार्बन की शीट ही होती है, वो चादर जैसे ही आकार में कार्बन अपने आप को अरेंज करता है। लेकिन परमाणु जो है धातुओं में ऐसा नहीं होता। धातु के परमाणु एक दूसरे के पास आके एक गेंद जैसी आकार में, जिसको हम नैनो पार्टिकल कहते हैं, उसके आकार में बनना वो चाहते हैं। तो ऐसे में एक धातु को एक चादर के फॉर्म में बनाना वैज्ञानिकों का काफी समय से लक्ष्य था, लेकिन अब तक ये हो नहीं पा रहा था। और यहां पर अब वैज्ञानिकों ने क्या किया है, सोने का एक ऐसा परत बनाने में सफलता प्राप्त करी है। यह काम भी आसान नहीं था। इसके लिए जो मैं नोट्स बना के लाया हूं उसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भाई क्या किया, टाइटेनियम कार्बाइड की लेयर्स बनाई और उनके बीच में सिलिकॉन को घुसा दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये बड़े तिकड़म से बना है। टाइटेनियम कार्बाइड नाम का एक पदार्थ लिया, उसकी अलग अलग परतें ली और उसकी परतों के बीच में क्या कर दिया, सिलिकॉन लगा दिया।
और उसके ऊपर आपने सोने का बिखराव कर दिया, उसके ऊपर आपने सोना डाल दिया, तो सोने के परमाणुओं ने सिलिकॉन के परमाणुओं को बाहर निकाल दिया और जितनी मोटी वो सिलिकॉन की लेयर थी, एक परमाणु जितनी, उतनी ही मोटी सोने की लेयर बन गई। उसके बाद आपने नीचे जो टाइटेनियम कार्बाइड था उसको घिस घिस के हटा दिया, तो आपके पास आखिरकार क्या बचा? आपके पास एक सोने की बस एक परमाणु जितनी मोटी परत बच गई। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत तरीके से बनाया गया है, बहुत ही ज्यादा विचार लगाकर इसको बनाया गया है और ये एक एटम के बराबर मोटाई का आपने सोने की एक परत जो है वो बना दी। और ये जो गोल्डीन, इसको नाम दिया गया है गोल्डीन, जैसे भाई ग्रेफाइट की जब पतली शीट बनाई गई थी नाम दिया गया था ग्राफीन, तो इस परत को नाम दिया गया है गोल्डीन। ये नाम याद रखिएगा, ये नाम आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, गोल्डीन याद रखिएगा। तो भाई गोल्डीन नाम इसको दिया गया है और इसका जो है इसकी मोटाई जो है वो 100 नैनोमीटर के आसपास है, यानी कि इसकी मोटाई, जो गोल्डीन की एक चादर, एक परत बनाई गई है, इसकी मोटाई जो है वो कितनी है? करीब 100 नैनोमीटर के आसपास है। नैनोमीटर कितना होता है? 10, मतलब आप इतना मान लीजिए 1 2 10⁻⁻9 हो गया ना, ये 1 नैनोमीटर होता है, इतने मीटर, तो ये 1 नैनोमीटर होता है, तो 100 नैनोमीटर के आसपास इसकी मोटाई मात्र प्राप्त की गई है। तो ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत चीज है। और अभी जो आपके यहां आप इसको ऐसे समझिए, सोने का वर्क देखा है आपने? अक्सर भाई मिठाइयों पर या कहीं शाही शादियां होती हैं तो जैसे वर्क जैसा एक मिठाई पर लगाया जाता है ना, सोने का वर्क, चांदी का वर्क तो बहुत कॉमन है, कुछ जो भाई बहुत धनवान लोग होते हैं वो अपनी मिठाइयों पर सोने का वर्क भी लगाते हैं। तो वो जो सबसे पतला वर्क जो उपस्थित है, सबसे पतला वर्क जो है, जो कॉमर्शियली उपलब्ध है, उस वर्क से भी 1/400 यानी कि उसका भी 400वां भाग जो है, ये उतना मोटा एक चादर यहां पर बना ली है। आप अगर देखिएगा वो चांदी का वर्क या सोने का वर्क जो लगाया जाता है वो कितना पतला होता है, उसका भी 400वां भाग ये मोटा है, यानी कि उतनी मोटाई जो है यहां पर इसकी बनाई गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, ये ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने सोचा था हम बनाएंगे, चलो ऐसे ही बना के देख लेते हैं, ऐसा नहीं है। इसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। देखिए, धातु की पतली परत बनाने का वैज्ञानिक प्रयास आमतौर पे इसलिए करते हैं कि धातु जो होती है वो आमतौर पे विद्युत का, ऊष्मा का एक अच्छा चालक होती है। तो कई बार अगर आपको विद्युत को, करंट को एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित करना होता है तो आपको वहां पर धातु लगानी पड़ती है, और वो आप धातु लगाए, और सोना खासतौर पर बहुत ही अच्छा चालक है। सोना जो है वो विद्युत इत्यादि का बहुत ही अच्छा चालक है। लेकिन अब क्या, अब आपको अगर मान लीजिए कहीं बहुत अच्छी सुचालकता चाहिए होती थी तो आपको काफी सारा सोना लगाना पड़ता था, तो आपकी कॉस्ट ज्यादा होती थी। अब गोल्डीन से क्या हो जाएगा, करंट को प्रवाहित करने के लिए एक बहुत ज्यादा कम, बेहद कम सोने से काम चल जाएगा। तो कहीं पर जहां पर भी आपको विद्युत की सुचालकता के लिए सोने की आवश्यकता थी, वहां पर कितना सोना अब आपको चाहिए होगा, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम हो गई है, उसकी मात्रा जो है वो बहुत घट जाएगी। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा एक लाभ जो है आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और तो भाई ये अपने आप में एक इसकी बहुत बड़ी आर्थिक उपयोगिता भी है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। ये इसकी स्पष्ट तौर पर एक आर्थिक उपयोगिता है ना। इसके अलावा अगर आप सोने की इतनी पतली परत बना सकते हैं तो वैज्ञानिकों के सामने ये एक पॉसिबिलिटी खोलती है, एक संभावना खोलती है कि आप क्या कर सकते हैं, निश्चित तौर पे और धातुओं की भी या अन्य जो भी धातु आपको चाहिए उसकी भी आप इस प्रकार की पतली परत बना सकते हैं, जिससे धातु के क्षेत्र में या फिर जो आपकी विद्युत की चालकता के क्षेत्र में जो अनुसंधान हो रहा है उसको एक नया आकार, एक नई दिशा मिल सकती है। इस बात की भी पर्याप्त संभावना है। तो भाई ये है गोल्डीन, जो एक इतना पतला सोने की परत जो बनाई गई है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि भाई इसका जो है एक बहुत ज्यादा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
एक इसका उपयोग है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में। सोना जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम आता है, उत्प्रेरक की तरह काम आता है। तो अब आप गोल्डीन का प्रयोग करके बेहद कम सोने से वो काम कर सकते हो। तो भाई ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रयोग है और आने वाले समय में जो अनुसंधान, जो शोध इसमें होगा उसकी तरफ भी ये इंगित करता है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं कि भाई P2I बैच 7 तारीख यानी कि आज से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। एजे लाइव कोड लगाइए, 27,999 में जुड़िए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के, और साथ के साथ जो है मेंस के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन, दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है इसी खर्चे में इंक्लूडेड होगा। तो आप आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।